तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन ली पर किसी ने हमला कर दिया होता है जिससे वो घायल हो जाता है और आज का हमारा एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। और हमें पता चलता है कि डोंग सुलिंग ने ही वो हमला किया होता है जो कि एक सिल्वर निडल का होता है। वो वजह से चेन ली नीचे गिर जाता है। उससे मिस किन रियान उठा लेती हैं और कहती हैं तुम ठीक तो हो। तो चेन ली कहता है कि ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है जिस वजह से मैं इस तरह से घायल हो गया हूँ। डोंग सुलिंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इन सारे लोगों के सामने बेइज्जत करने की कोशिश कैसे की, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। तभी मिस केनरियान कहती हैं कि तुम तो एक स्टूडेंट हो और तुम बहुत ही शर्मनाक हो। तभी डोंग सुलिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो छोटी खूबसूरत लड़की, इसके बाद में तुम्हारी बारी आएगी और मैं तुम्हारे साथ में कुछ करने से पहले तुम्हारे साथ में एंजॉय करना पसंद करूँ। तभी चेन ली कहता है कि तुम्हारी जो नीडल्स हैं वो सिल्वर से बनी है और सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो मिस केनरियान कहती हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी चेन ली उसकी नीडल्स में अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर भर देता है और उससे डोंग सुलिंग पर हमला कर देता है जिस वजह से डोंग सुलिंग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और पीछे सरकने लगता है। तभी चेन ली मिस केनरियान की आंखें बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक होगा। तभी आवाज़ आती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे पोते पर हाथ उठाया। और फिर हम देखते हैं कि डोंग सुलिंग बहुत ही बुरी तरह से आसमान में उछल जाता है और हम देखते हैं कि उसे एल्डर डोंग उसे हवा में पकड़ लेते हैं और नीचे गिरने से बचा लेते हैं और नीचे उतरते हुए कहते हैं कि मेरे पोते के साथ में तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, इसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा और मैं तुम्हें मार दूंगा इस सब चीज़ों के लिए। तभी चेन ली कहता है कि ये सब मेरी गलती है, इसमें मिस केनरियान का कोई भी हाथ नहीं है, तो आप उसे कुछ भी ना करें और वो आगे चला जाता है। तो मिस केनरियान कहती हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चेन ली आगे चला जाता है और एल्डर डोंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि एल्डर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपके पोते ने ही मुझे मारने के लिए लोग लाए थे, मैंने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। तभी एल्डर डोंग कहते हैं कि वो कुछ भी हो, मेरा पोता तो घायल हो गया है ना, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और एल्डर डोंग उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते हैं जिस वजह से चेन ली उस अटैक को नहीं रोक पाता और बुरी तरह से घायल हो जाता है और पीछे दूर जाके गिरने लगता है और गिर जाता है। तभी एल्डर डोंग मिस केनरियान पर हमला करने वाले होते हैं तो ऊपर से आवाज़ आती है कि रुको, ऐसा मत करो। हम देखते हैं कि वो एल्डर जियांग होते हैं और वो कहते हैं कि एल्डर डोंग आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने जो गलती की है इसकी सज़ा तो इन्हें मिलेगी, पर आप तो एक एल्डर हैं, आपको ऐसा शोभा नहीं देता कि आप एक जूनियर डिसिपल पर हमला करें। तो एल्डर डोंग कहते हैं पर मेरा पोता तो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है और इसके लिए मैं इन लोगों को मार डालूंगा। तभी मिस केनरियान चेन ली को उठाकर लाती हैं। तो चेन ली कहता है कि एल्डर जियांग मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ रिजल्ट की वजह से हुआ है क्योंकि मैं रिजल्ट में फर्स्ट आया था, इसलिए डोंग सुलिंग ने मुझसे बदला लेने के लिए इन लोगों के साथ में मुझ पर हमला किया था। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी डोंग सुलिंग कहता है कि ग्रैंडपा आपको पहले मुझे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना चाहिए क्योंकि मेरी इंजुरीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये सुनकर एल्डर डोंग कहते हैं कि हाँ, सबसे पहले तुम ज़रूरी हो, इन्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। और कहते हैं कि चेंग ली तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा, तुमने एवन मास्टर के साथ में पंगा लिया है और इसका तुम्हें भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। और वो वहाँ से उड़कर डोंग सुलिंग को लेकर तभी एल्डर जियांग चेन ली से कहते हैं कि तुम दोनों यंग हो और तुम खून के प्यासे हो, पर तुम लोगों को ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए, तुम्हें इस बात का आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। तभी मिस केनरियान कहती हैं पर इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ तो डोंग सुलिंग ने शुरू किया था, हमने तो बस सेल्फ डिफेंस किया है और आप हमें ही दोषी मान रहे हैं। तभी एल्डर जियांग उड़कर वहां से चले जाते हैं और मिस केनरियान कहती हैं कि इनका कहने का मतलब क्या था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जाने दो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एल्डर जियांग यहाँ पर अचानक कैसे आ गए। और तभी चेन ली कहता है कि जब डोंग सुलिंग हम पर हमला करने के लिए आया था तभी मैंने स्टूडेंट बैच से एल्डर को एक मैसेज सेंड कर दिया था और मुझे लगता है कि एल्डर जियांग तभी से यहाँ मौजूद थे, पर पता नहीं क्यों उन्होंने आखिरी वक्त में ही एंट्री करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर डोंग जो हैं वो यहाँ के बहुत ही पावरफुल इंसान है और शायद उनका कंसर्ट किसी डेमन सेक्ट से होगा, इसीलिए उन्होंने आखिरी वक्त पर फैसला किया। इससे मुझे एक बात तो पता चल गई कि एल्डर डोंग जो हैं वो यहाँ के बहुत ही पावरफुल इंसान है, इस वजह से उनके साथ में कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करता। तभी वो कहता है कि चलो जो कुछ भी हो, पर मेरा नाम भी चेन ली है और मैं किसी से नहीं डरता।
तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रेट हेवन सेक्ट का हॉल, जहाँ पर ग्रेट हेवन एल्डर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर मिस लियू भी होती हैं और मिस लियू ग्रेट एल्डर से कह रही होती है कि मुझे आपका डिसिबल बनना है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं आपके डैड नहीं मानेंगे इस बात के लिए, क्योंकि आपका ली सेक्ट बहुत ही पावरफुल है जो कि इस पूरी दुनिया के सारे वेपन्स और मेडिसिन्स का ख्याल रखता है, जिसके पास में पूरे हक हैं, और वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि तुम इस सेक्ट की डिसेबल बन रही हो। तो वो कहती है कि मुझे पता है, पर मैं फिर भी आपका डिसेबल बनना चाहती हूँ। तो वो ग्रेट एल्डर मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम आज से इनर सेक्ट की एक ग्रेट डिसेबल हो, और वो उसे अपने डिसेबल बना लेते हैं। तो मिस लियो कहती हैं कि अंकल थैंक्स, आपने मुझे अपना डिसेबल बना लिया, जिससे कि हमें पता चलता है कि मिस लियो बहुत ही पावरफुल सेक्ट से होती हैं। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।